नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बेटू पॉलिटेक्निक पर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन कॉमर्स का ये पेपर है आपका एंटरप्रेन्योरशिप इलेक्टिव सब्जेक्ट है। और इसमें आपके देख सकते हैं ये जो सब्जेक्ट सेट कोड है वो आई है। और एग्ज़ाम जो हुआ था 8 फरवरी 2023 को हुआ था। तो इसका हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2023 के एग्ज़ाम में एंटरप्रेन्योरशिप में पूछा गया था उसे देखने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, ये जो वीडियो है वो कह लीजिए जो पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको भी 50% से ज़्यादा ही 60-70% ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो भी बच्चे देख सकते हैं। तो अब हम लोग चलिए इसके सेक्शन ए में यहाँ पे 35x2 यानी 70 क्वेश्चन है उसे देखने वाले हैं। तो आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन ये रहा जिसमें पूछा गया है डीपीआर क्या है। डीपीआर जो है वो क्या है, तो वह क्या कार्य योजना है, कार्यवाही योजना है, क्रियान्वयन योजना है, इम्प्लीमेंटेशन प्लान है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है। तो डीपीआर जो होता है वो आपका एक्शन प्लान ये है, ठीक है, एक्शन प्लान है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। परियोजना मूल्यांकन के पहलू है। एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन इज, सेकेंड का आंसर हो जाएगा आपका तकनीकी प्रबंधन, वित्तीय मूल्यांकन, प्रबंधकीय मूल्यांकन, इनमें से सभी। तो एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन जो होता है वो टेक्निकल इवैल्यूएशन, फाइनेंशियल इवैल्यूएशन एंड मैनेजरियल इवैल्यूएशन, ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। पूछा गया है कि परियोजना पहचान में आवश्यक होती है। डैश इज नीडेड इन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। अनुभव की, मस्तिष्क के उपयोग की, ए और बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोजेक्ट को आइडेंटिफिकेशन के लिए जो आवश्यक होती है वो होता है अनुभव की भी और मस्तिष्क के उपयोग की भी। तो इसलिए 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आधारभूत समक्षता संबंधित है। कोर कॉम्पिटेंसी इज रिलेटेड टू। तो कोर कॉम्पिटेंसी जो रिलेटेड है वो आपका इंटेंसिक वैल्यू एडिशन, एक्सटर्नल वैल्यू एडिशन। कोर कॉम्पिटेंसी संबंधित है इंट्रिंसिक वैल्यू एडिशन, साथ में आपका एक्सटर्नल वैल्यू एडिशन। इसलिए बोथ ए एंड बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तात्विक मूल्यवर्धन, ब्रह्मा मूल्यवर्धन से कोर कॉम्पिटेंसी जो है वो आपका संबंधित है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। परियोजना तैयार की जाती है। प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रवर्तकों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, उद्यमी द्वारा। प्यारे साथियों, प्रोजेक्ट जो है इन सभी द्वारा तैयार किया जाता है। प्रोमोटर्स, मैनेजर, एंटरप्रेन्योर, सभी लोग प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है गर्भावधि संबंधित है। गेस्टेशन पीरियड इज कंसर्न्ड विथ। प्यारे साथियों, गेस्टेशन पीरियड जो है वो आपके संबंधित है इम्प्लीमेंटेशन पीरियड से, ठीक है। क्रियान्वयन अवधि से संबंधित है। गर्भाविधि क्या बोलते हैं इसको, गर्भावधि संबंधित है क्रियान्वयन अवधि से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ। शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ क्या होता है, तो होता है आपका चालू संपत्तियां, चालू दायित्व। ऑप्शन ए आपके सही आंसर हो जाएगा। नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स करेंट एसेट्स माइनस
करेंट लियाबिलिटीज़, ठीक है। तो नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लियाबिलिटीज। ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो गए, 7 का ए। 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। डिप्रेसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज, प्लांट एवं मशीन पर हास डिप्रिसिएशन जो होता है वो क्या है? कोष का स्रोत, कोष का प्रयोग, कोष का प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो यह आपका सोर्स ऑफ फंड है, यानी कि कोष का स्रोत है। प्लांट और मशीन पर हास जो होता है, डिप्रिसिएशन जो होता है, वो सोर्स ऑफ फंड है। 8 का आंसर हो जाएगा ए। एप्लीकेशन ऑफ फंड, नो फ्लो ऑफ फंड। आठ का आंसर ए हो जाएगा। प्यारे साथियों, यहाँ पे अगर किसी चीज़ में आपको डाउट लगे कि ये आंसर गलत है तो आप लोग उसे वेरीफाई कर लीजिएगा। ऐसे आंसर की जो जारी हुआ है बिहार बोर्ड ऑफिशियल पोर्टल से, उससे मैं आपको आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक आध क्वेश्चन जो होते हैं जिसका आंसर इनकरेक्ट भी होता है, इसीलिए आप लोग जिस पे आपको डाउट हो आप वेरीफाई कर लेंगे। 9th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैर चालू संपत्ति है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन करेंट एसेट? यह है आपका गुडविल। ख्याति जो है वही आपका गैर चालू संपत्ति है, नॉन करेंट एसेट गुडविल। अगला क्वेश्चन आप चलेंगे। नकद क्रय के कारण अस्थायी संपत्ति में वृद्धि है। नकद क्रय के कारण अस्थायी संपत्ति में वृद्धि है। इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट ड्यू टू कैश परचेस इज, क्या कहलाता है वो आपका? तो वो आपका कहलाता है कोष का प्रभाव, एप्लीकेशन ऑफ फंड। ऑप्शन 10 का ए हो जाएगा आंसर। 10 का ए, कोष का प्रभाव। नकद क्रय के कारण अस्थायी संपत्ति में वृद्धि जो होता है वो कोष का प्रयोग बोला जाता है, प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक रहतिया है ओपन स्टॉक इज। ओपन स्टॉक क्या होता है? तो होता है कोष का प्रयोग ही होता है। ओपन स्टॉक्स जो होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। ओपन स्टॉक जब आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड हो गया तो प्यारे साथियों, यहाँ पे 11th नंबर का आंसर हो जाएगा बी, कोष का प्रयोग, ठीक है। चलिए 12वें नंबर पे चलते हैं। कोष प्रभाव विश्लेषण में प्रयुक्त कोष शब्द का आशय क्या है? तो ये जो टर्म है फंड, एज यूज्ड इन फंड फ्लो एनालिसिस, FLA, तो इसका मीन्स क्या होता है? तो टर्म फंड जो है उसका अर्थ होता है आपका चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर आधिक्य, एक्सेस ऑफ करेंट एसेट ओवर करेंट लिएबिलिटीज। तो कोष जो होता है उसका शब्द का आशय होता है चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर आधिक्य, एक्सेस ऑफ करेंट एसेट ओवर करेंट लिएबिलिटीज। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर, आदर्श ऋण समता अनुपात है। आदर्श ऋण समता अनुपात क्या होता है? तो ये आपका होता है 1:1। आइडियल डेप्ट इक्विटी रेशियो, इक्विटी रेशियो 1:1। 13 का ए हो जाएगा। 14 नंबर देखेंगे, आदर्श चालू अनुपात होता है आइडियल करेंट रेशियो इज 2:1। 2:1, 14 का डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत निवेश कोष स्थापित किया गया। इंडियन इन्वेस्टमेंट फंड IIF जो है वो इस्टेब्लिश किया गया ग्रीनलैंड बैंक द्वारा। 15 का आपका आंसर हो जाएगा ग्रीनडलेज बैंक, ग्रीनडलेज बैंक द्वारा। 15 का भी आपके आंसर हो गए। प्रबंधन की प्रकृति है, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज,
जन्मजात प्रतिभा के रूप में, अर्जित प्रतिभा के रूप में, ए और बी दोनों। तो मैनेजमेंट जो होता है वो आपका जन्मजात प्रतिभा तो नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे मानिए दोनों। गॉड गिफ्टेड भी व्यक्ति होता है जो खूब अच्छे से बोल सकता है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, तो इसलिए ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन है 17 नंबर, प्रबंधन का सामाजिक उत्तरदायित्व है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज। तो ये आपका हो जाएगा सभी के प्रति, मतलब टुवार्ड्स एम्प्लॉय ओनली, टुवार्ड्स द गवर्नमेंट, टुवार्ड्स ऑल। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व जो होता है वो सभी के प्रति होता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो वर्कर हो, या फिर कोई आम नागरिक हो, सभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। 18वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रबंधन कला है, प्रबंधन कला है स्वयं कार्य करने के लिए, दूसरों के काम लेने के लिए, डूइंग वर्क हिमसेल्फ, टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर, बोथ ए एंड बी। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, अपने काम के लिए और दूसरों काम, अपने स्वयं का काम करिए चाहे दूसरों का काम लेने के लिए दूसरों से काम लीजिए, तो मैनेजमेंट उसमें ज़रूरी है, इसलिए 18 का सी आंसर हो जाएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, अप्रत्यक्ष उत्पादन में डैश चरण सम्मिलित है, डैश स्टेप्स आर इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट प्रोडक्शन, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्टियरी, ऑल ऑफ दिस। तो अप्रत्यक्ष उत्पादन में द्वितीय, प्राथमिक, सहायक चरण सम्मिलित है, सभी चरण आपके सही क्या है, सम्मिलित है, इंक्लूड है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 20वां नंबर, उत्पादन निरीक्षण का महत्वपूर्ण पहलू है, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट इंस्पेक्शन इज। प्यारे साथियों 20 का आंसर हो जाएगा अभी ऑल ऑफ दिस, ठीक है। यानी कि एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट इंस्पेक्शन क्या है, तो आपका प्रोसेस इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन एनालिसिस सभी शामिल होते हैं आपके उत्पादन निरीक्षण का महत्वपूर्ण पहलू में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 21वां नंबर क्वेश्चन है, व्यवसाय के लिए विपणन है, व्यवसाय के लिए क्या विपणन है, तो फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज अ कंपल्सरी नेसेसरी लग्जरी। व्यवसाय के लिए मार्केटिंग जो है वो आपका क्या है, कंपल्सरी है। विज्ञापन जो है व्यवसाय के लिए, विपणन मार्केटिंग जो होता है वो आपका अनिवार्य है, मार्केटिंग नहीं कीजिएगा तब तो आप लगभग लोग जानेंगे नहीं, तो फिर सफल आपके होने की संभावना फिर बहुत ही कम। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, स्थिर लागत में शामिल रहता है, स्थिर लागत में शामिल रहता है कारखाना की लागत। फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड्स, फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो आपका कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री, ये होता है। 22 का आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 23वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वां नंबर में आपसे पूछा गया है, कार्य पूंजी का स्रोत है, द सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इज देनदार, डेब्टर, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश सेल्स, ऑल ऑफ दिज। कार्यशैली पूंजी, वर्किंग कैपिटल, ये सभी है, ठीक है। आप इन सभी मेथडों से आप पैसे ले सकते हैं अपने एंटरप्राइज या फिर बिजनेस को चलाने के लिए। डेब्टर से भी, देनदार से भी पैसे ले सकते हैं, बैंक से भी ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, या फिर कैश सेल्स भी आप ले सकते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन है, अस्थाई पूंजी का स्रोत नहीं है, द सोर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज नॉट। द सोर्स कैपिटल का जो स्रोत नहीं है वो आपका है ऋणदाता,
क्रेडिटर्स। स्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है। द सोर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज नॉट क्रेडिटर, इशू ऑफ डिवेंचरीज, इशूज ऑफ शेयर्स, लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्रेडिटर्स, ऋणदाता। ये आपका क्या है, फिक्स्ड कैपिटल का सोर्स नहीं है। अगला क्वेश्चन है 25वां नंबर। संयुक्त पूंजी कंपनी के लिए लाभांश देना है। फॉर ए जॉइंट स्टॉक कंपनी पेमेंट ऑफ इंडिविजुअल इज। प्यारे साथियों 25 का आंसर हो जाएगा वॉलेंटरी, ऐच्छिक। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना है ऐच्छिक। अगला क्वेश्चन है 26वां नंबर क्वेश्चन। अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर परचेस ऑफ लैंड। ठीक है, भूमि के खरीदना हो तो ही आप फिक्स्ड कैपिटल ले सकते हैं, उसकी ज़रूरत होती है। बोनस निर्णय के निर्धारण। द डिटर्मिनेंट्स ऑफ बोनस डिसीजन आर। कंपनी की आयु, कोषों की तरलता, लाभों की मात्रा, इनमें से सभी। ऑल ऑफ दिस जो है वही डिटर्मिनेंट्स देता है बोनस डिसीजन पर। बोनस का निर्णय लेना है या नहीं, तो आपको इन सब चीज़ पर निर्धारण करना हो। कंपनी की आयु, कोषों की तरलता, लाभों की मात्रा, तभी जाकर आप बोनस दीजिएगा। इन सभी पर आपको विचार विमर्श करने पड़ेंगे। बोनस डिसीजन लेने से पहले डिटर्मिनेंट्स करना होगा। अगले क्वेश्चन, चालू संपत्ति में शामिल होता है। चालू संपत्ति में शामिल होता है। प्रेरणा क्या है, करेंट एसेट्स इंक्लूड डेबिटर्स। 28 का डी आपका आंसर हो जाएगा। डेबिटर्स जो होगा, जो देनदार होता है, वही चालू संपत्ति में शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है। इंसेंटिव्स आर नॉट कंसर्न्ड विथ। लैम्पसम पेमेंट। इंसेंटिव्स आर नॉट कंसर्न्ड विथ लैम्पसम पेमेंट्स। लैम्पसम पेमेंट। ठीक है, ऑप्शन डी 29 का हो जाएगा डी। एक मुफ्त भुगतान से। प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है एक मुफ्त भुगतान से। इंसेंटिव्स आर नॉट कंसर्न्ड विथ लम्प सम पेमेंट। 30वां नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक ढांचा की रचनाएं होती है। सामाजिक ढांचा की रचनाएं होती है समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से। तीस का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। फंक्शनल डिवीजन ऑफ कंपनी। सोशल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ फंक्शनल डिवीजन ऑफ कंटिन्यूड कम्युनिटी। ओके, ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होता है। ज्ञान अर्जन प्रक्रिया यानी कि लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स ड्राइव रीपेमेंट क्यू, ड्राइव क्यू रिस्पॉन्सिबल। ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल है। लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स ड्राइव क्यू एंड रिस्पॉन्सिबल। संचालन, मनोभाव एवं अनुक्रिया, ये सभी अर्जन प्रक्रिया में शामिल है। आर्थिक सहायता है, आर्थिक सहायता है डिस्काउंट। अगला नंबर क्वेश्चन है 33वां नंबर।
32 नंबर जो है उसका आंसर हो जाएगा सी, आर्थिक सहायता सब्सिडी इज रीपेमेंट, पुनः भुगतान, ये आपका नहीं होगा। 33वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अवसरों की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है? आंतरिक मांग की मात्रा, यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो वॉल्यूम एंड इंटरनल डिमांड्स। अगला क्वेश्चन है 34वां नंबर, निम्न में से कौन सा व्यवहार अवसर का प्रकार नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर का प्रकार है। तो काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कौन है आपका? तो है निर्मित अवसर, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, यही आपका काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। 35 जो है, सोशल बिहेवियर इज नॉट कंसर्न्ड विथ प्रॉफिट लर्निंग प्रोसेस, लाभ अर्जन प्रक्रिया से संबंधित नहीं होता है। सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता है लाभ अर्जन क्रिया, प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस। 36वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है? व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ये आपका है प्रारंभिक व्यय, अपलिखित, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो है वो खर्च संचालन व्यय नहीं है। 37 नंबर है, चालू अनुपात होता है, क्या होता है? करेंट रेशियो जो है वो बैलेंस शीट रेशियो होता है। और 30वां नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो इज जनरली शो इन, तो फाइनेंशियल पोजीशन जो होता है, वित्तीय स्थिति भुगतान को समानता क्या चीज़ प्रदर्शित करता है? तो साधारण अनुपात में प्रदर्शित करता है। 38 का ये हो जाएगा सिंपल रेशियो। संचालन अनुपात है, ऑपरेटिंग रेशियो इज, तो हम लोगों ने 38 का आंसर देख लिए थे, ए हुआ। संचालन अनुपात है, ऑपरेटिंग रेशियो इज, इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे थे। ये है आपका लाभप्रदता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है संचालन जो है, ऑपरेटिंग से रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। 40वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, व्हिच इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन इन एसिड टेस्ट रेशियो। 40 का आंसर हो जाएगा सी, स्टॉक। चालीस का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सम विच्छेद विश्लेषण की गणना का तरीका है? लेखाचित्र विधि, गणितीय विधि, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, तो सम विच्छेद विश्लेषण का गणना की तरीका है ग्राफिकल मेथड, मैथमेटिकल मेथड, और इस दोनों को साथ में लेकर ब्रेक इवन एनालिसिस। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, उद्यमी पूंजी विचार उत्पन्न हुआ
वेंचर कैपिटल थ्रो आज ओरिएंटेड इन, 42 का आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका में। उद्यमी पूंजी का विचार उत्पन्न हुआ अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नीतियों निर्धारित करती है। इकोनॉमिक पॉलिसाइज डिटरमाइंस द, ए और बी दोनों, यानी कि इकोनॉमिकल पॉलिसीज डिटरमिनेंट्स वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, डायरेक्शन ऑफ बिजनेस, यानी कि बहुत ए एंड बी हो गया। 44वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वातावरण का महत्व है? अवसर का खोज, अस्तित्व बनाए रखना, सफलता प्राप्त करना, ये सभी आपका वातावरण का इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, ऑल ऑफ दिज। अगला क्वेश्चन है, बाजार की मांग को कहते हैं डिमांड, फोरकास्टिंग, रियल डिमांड, सप्लाई, नॉन ऑफ दिज। 45 का आंसर हो जाएगा आपका मांग की भविष्यवाणी, डिमांड ऑफ फोरकास्टिंग। 46वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बाजार मूल्यांकन को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता? डिमांड जो है वो आपके मांग मूल्यांकन, बाजार मूल्यांकन को प्रभावित नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है, बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है 47 का आंसर हो जाएगा सूक्ष्म वातावरण, बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है माइक्रो इन्वायरमेंट। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन नए उद्यम की शुरुआत की अवस्था नहीं है? तो ये है आपका प्यारे साथियों लेटर ग्रोथ स्टेज। लेटर ग्रोथ स्टेज जो है वो आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ स्टार्टिंग न्यू वेंचर। तो लेटर ग्रोथ स्टेज याद की वृद्धि अवस्था, बाद की वृद्धि अवस्था। 49वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों, 48 जो है वो उसका आंसर जो है प्रोडक्ट मार्केट स्टेज होगा। तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, गलत है आपका। उत्पाद बाजार व्यवस्था जो है वो जब तक व्यापार के लिए नई शुरुआत की अवस्था नहीं है, उत्पाद बाजार व्यवस्था। 49 नंबर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा को चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है? इनमें से सभी, ठीक है। Which of the following factors is to be considered while selecting a product or service? तो competition, cost of production, possibility of profit, ये सभी चीज़ आपको देखना होता है जब भी आप बिजनेस या प्रोडक्ट या सर्विस का चुनाव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, नियोजन होता है। तो प्यारे साथियों, नियोजन जो होता है ना वो आपका लक्ष्य अभिमुखी, उद्देश्य अभिमुखी, मानसिक प्रक्रिया, ये दोनों हो जाएगा, इन तीनों हो जाएगा इनमें से सभी। तो प्लानिंग क्या है? तो गोल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड मेंटल प्रोसेस है। 51 नंबर है आपका, वैज्ञानिक डैश में कार्यक्रम का निर्धारण आवश्यक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोग्राम इज इसेंशियल इन साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक परियोजना है, ए प्रोजेक्ट इज ए क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है, गतिविधियों का समूह है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिमानवीय परियोजना से संबंधित नहीं है? तो परिवार कल्याण, फैमिली वेलफेयर जो है वह आपका रिलेटेड नहीं है क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट, ठीक है, इससे रिलेटेड नहीं है फैमिली वेलफेयर। 54वां नंबर क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण सुधरता है, मॉडर्नाइजेशन इम्प्रूव्स, ये कैसे इम्प्रूव करता है? आधुनिकीकरण जो है वो आपके क्षमता को सुधारता है, ठीक है, कैपेसिटी को। मॉडर्नाइजेशन जो है वो आपके कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, परियोजना प्रबंधन संबंधित नहीं होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नॉट कंसर्न्ड विथ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नॉट कंसर्न्ड विथ डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, सेंट्रलाइज इम्प्लीमेंटेशन, सेंट्रलाइज पॉलिसी फॉर्मुलेशन, फंक्शनल अप्रोच, इन सभी से संबंधित है परियोजना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। विकेंद्रीकरण नीति निर्धारण से संबंधित नहीं है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो 55 का क्या हो गया? डी हो गया। 56 नंबर चलते हैं, प्रत्येक नया व्यावसायिक अवसर होता है कठिन, एवरी न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज डिफिकल्ट। अधिमान अंशों पर लाभांश की दर स्थिर होती है, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रीफरेंस शेयर्स इज फिक्स्ड। 57 का ए हो गया। 58 नंबर, IDBI स्थापित की गई, IDBI वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1964, 1964 में स्थापित किया गया था IDBI को, ठीक है। 58 का सी हो गया। 59 नंबर चलते हैं, बॉन्ड लोन इज ए सोर्स ऑफ, बॉन्ड लोन जो है वो आपका सोर्स है मध्य अवधि ऋण का, मीडियम टर्म लोन, ठीक। बॉन्ड लोन इज ए सोर्स ऑफ मीडियम टर्म लोन। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, लाभांश है, लाभांश जो है आपका लाभ का नियोजन, लाभांश जो है आपका लाभ का नियोजन है। डिविडेंड इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अस्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ती है जब फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेज व्हेन उत्पादन कम होता है, प्रोडक्शन डिक्रीजेज। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेज व्हेन प्रोडक्शन डिक्रीजेज। 61 का ए हो जाएगा। परियोजना प्रतिवेदन सारांश है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज ए समरी ऑफ। सभी तथ्यों का साथ में विश्लेषण का, सूचनाओं का, इनमें से सभी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज ए समरी ऑफ फैक्ट्स, एनालिसिस, इंफॉर्मेशन एंड दैट्स ऑल। 63 नंबर क्वेश्चन है, तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान की जाती है मांग संभावना की,
टेक्नो इकोनॉमिकल एनालिसिस डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिमांड पोटेंशियल। 63 का बी हो गया। 64th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सफल उद्यमी में आवश्यक गुण चाहिए। एक सफल उद्यमी में इनमें से सभी नियंत्रण कारण प्रवर्तक का इनमें से सभी आवश्यक गुण होने चाहिए। इसेंशियल क्वालिटीज नीडेड फॉर ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, 64 का आंसर जो है वो आपका हो जाएगा डी। 65वां नंबर क्वेश्चन देखिए। व्यावसायिक अवसरों की खोज के रूप में परिभाषित की जाती है। डैश इज डिफाइंड एज डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन। प्रमोशन जो होता है, परिवर्तन जो होता है, व्यावसायिक अवसरों की खोज के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रमोशन इज डिफाइंड एज द डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। 65 का सी हो गया। 66 नंबर देखेंगे। फॉर्मेट ऑफ बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय। व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है आकार, साइज को फॉर्मेट ऑफ बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय साइज। छोटे पैमाने पर उत्पादन के उद्यमी पसंद करेगा। एकाकी व्यापार को सोल ट्रेड। ठीक है, फॉर ए स्मॉल प्रोडक्शन एंटरप्रेन्योर जो है वो क्या चीज़ को पसंद करेगा? सोल ट्रेड को। ठीक है, नियोजन होता है अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। प्लानिंग इज ए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिडिल टर्म, सब होगा, सभी प्रकार के हो सकता है। 68 का हो गया डी। 69 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन की प्रक्रिया है। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द टाइप्स ऑफ प्लानिंग आर 4। ऑप्शन सी नियोजन है। प्लानिंग इज आवश्यक, समय की बर्बादी, धन की बर्बादी, अनावश्यक। तो नो डाउट इसका आंसर हो जाएगा आवश्यक। प्लानिंग करना तो बहुत ही आवश्यक होता है। इस प्रकार से अब सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन हैं बनाने 10 मार्क्स का। तो 2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। 2 मार्क्स का है। इक्वालिटी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, वेंचर कैपिटल, लेबर इन्वेस्टमेंट टेक्निक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मेथड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। व्यवहार्यता अध्ययन क्या है? स्टेट एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग। वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? स्टेट 2 कॉज फॉर द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। अगला क्वेश्चन जो है, एसेट आर इंक्लूडेड इन करेंट एसेट्स। अगला क्वेश्चन है, बर्थ ऑफ एन इंटरप्राइज। व्हिच 2 फोर्स फंक्शन इन द बर्थ ऑफ एन इंटरप्राइज। संयंत्र विन्यास क्या है? व्हाट इज प्लांट लेआउट। डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। प्लांट लेआउट क्या होता है? एंटरप्रेन्योरियल डिसिप्लिन क्या होता है? 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उद्यमी के लिए वित्तीय संसाधनों की भूमिका। व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स फॉर एन एंटरप्रेन्योर। फाइनेंशियल रिसोर्स एंटरप्रेन्योर के लिए क्या क्या हो सकता है? इस पे हमारा जो प्लेलिस्ट है एक
एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स का उस पर वीडियो बना हुआ है कि क्या क्या रिसोर्स है, फाइनेंस को कैसे एंटरप्रेन्योर इकट्ठा कर सकता है। पर्यावरण के महत्व को समझा, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट। विक्रय के बाद की सेवा, व्हाट इज आफ्टर सेल सर्विस। अब यहाँ पे 5 नंबर का 3 क्वेश्चन बनाने हैं, जिसमें से देख लीजिए। मेंशन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लानिंग, हाउ इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मुलेटेड, कोर्स प्रभाव विवरण के अर्थ की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द मीनिंग ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मुलेटेड कैसे किया जाता है उसके बारे में। एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ रेशियो एनालिसिस, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, 5 मार्क्स का है। उद्यमी के उत्तरदायित्व को बतावे, मेंशन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो ये सभी क्वेश्चन हैं, ये पूछा गया था। तो आशा करता हूँ प्यारे साथियों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए तो वीडियो महत्वपूर्ण है, और साथ में जो ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, और एक बिजनेस करके भी सब्जेक्ट आता है कॉमर्स में, तो उसका भी हम लोग ऑब्जेक्टिव जो है देख लेंगे। तो बिजनेस या स्टार्टअप्स वाला जो पोर्शन है आपके, तो वो भी आपको मददगार साबित होगा ऑब्जेक्टिव के लिए। डिप्लोमा 6 सेमेस्टर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।